जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्ण के ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। इसी तरह जब एक पंछी ने भगवान से शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। तो भगवान ने जवाब दिया, तेरे घोंसले में सांप आया था जो तुझे खा जाता, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग सको, उड़ सको और तुम्हारी जान बच सके। हमारी जिंदगी में कई मुसीबतें आती हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि परमात्मा किस प्रकार हमें कष्टों से बचाता है। अगर आपको लगता है कि परमात्मा ने आपको कष्ट में डाला है, तो विश्वास रखिए, वह आपको उस कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, प्रेम का और जीवन के सही मार्ग का आरंभ होता है। धीरे धीरे मन भी पीड़ा से मुक्त हो जाता है और हमें यह भी पता नहीं चलता। कभी कभी प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवाते हैं तो तैयार रहना, वह तुमसे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जो लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझते। जिंदगी के फैसले कभी भी दूसरों को देखकर मत लो, अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि जिनकी जिंदगी आपसे बेहतर है उन्हें देखने के बजाय अपनी जिंदगी को सुधारो। अपने बीते हुए कल को छोड़कर आने वाले कल पर ध्यान दो। मन हमेशा अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता, यह हमें सही मार्गदर्शन नहीं देता। इसलिए जो जरूरी काम है उन्हें बुद्धि से करना चाहिए, मन से नहीं। जब आप बुद्धि से काम करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बन जाएगा। जो लोग हमेशा सच बोलते हैं और गुस्सा करते हैं, वे करोड़ों गुना बेहतर होते हैं उन लोगों से जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति निंदा करने वाले को सज्जन नहीं बना सकता। जो दूसरों का दर्द समझता है वही असली इंसान होता है। अगर अकेलापन है तो उसे वरदान समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें सुधारने का और खुद को जानने का समय दिया है। अकेले रहकर खुश रहना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच खुशी पाना ही असली सफलता है। वक्त की आदत बहुत अच्छी होती है, जैसा भी हो वह गुजर जाता है। जिंदगी में किसी को भी अपना समय और इज्जत बहुत ज्यादा मत दो, क्योंकि कभी कभी लोग इसे गलत समझ सकते हैं। अगर आप किसी से बुरा व्यवहार सहते हैं तो मत घबराओ, आखिरकार सच्चाई सामने आती है। जब जीवन में बदलाव आता है तो वह आकर ही रहता है। जिंदगी में सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज्य किसी को न बताएं। इज्जत देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं, लेकिन अगर आप अपने कर्मों में सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हर परिस्थिति आपके लिए लाभकारी होगी। गलतियां इंसान को बड़ा बनाती हैं। अगर आप किसी से कुछ सीखते हैं और अपनी गलती मानते हैं तो यही आपके आत्म सुधार का सबसे बड़ा तरीका है। अच्छे कर्म करें और किसी से उम्मीद न रखें। आपकी सहायता और सेवा का असली मूल्य भगवान ही देंगे। आपका कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। इसलिए आज अपने मन को शांत रखें, अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें। कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करो, क्योंकि बुरा करने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। किसी भी काम में अगर डर लग रहा है तो वह एक संकेत है कि यह काम सच में बहादुरी से भरा है।
डर का सामना करें और जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाएं। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, हमारे भीतर हमेशा एक युद्ध चलता है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, अहंकार और झूठ की भाषा बोलता है, और दूसरा सफेद भेड़िया जो प्रेम और शांति की भाषा बोलता है। इस युद्ध में वही भेड़िया जीतेगा जिसे हम खाना देंगे। इसका मतलब है, हम जिस विचार पर ध्यान देंगे वही हमारे जीवन में सशक्त होगा। तो दोस्तों, हमेशा सकारात्मक विचारों को अपनाएं, क्योंकि यही विचार हमें शांति, प्रेम और सच्चाई की ओर ले जाते हैं। आशा है कि इस वीडियो से आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी। जीवन में अपने मन को शांति की ओर ले जाने के लिए ईश्वर के उपदेशों का पालन करें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।